नमस्कार, मैं हूं आपके साथ शिप्रा झा। शाम के 6 बजने वाले हैं। वक्त हो चला है न्यूज 18 अपडेट का, यानी सुबह से लेकर अब तक की सभी बड़ी खबरों पर एक नजर का। तो शुरुआत करते हैं बुलेटिन की। गजवाए हिंद से जुड़े मरगूब के बारे में पुलिस की तफ्तीश जारी है। एसआईटी की टीम अलग अलग जिलों में जांच कर रही है। पुलिस को अतहर और अरमान मलिक के 48 घंटों की रिमांड मिली। फुलवारी शरीफ के एएसपी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर इसकी जानकारी दी है। बताया जा रहा है कि दोनों को रिमांड पर लेने के बाद तैयार प्रश्नावली के जरिए पूछताछ की जाएगी। दोनों आतंकी गतिविधियों से जुड़े ब्लॉगों से संपर्क था। अरमान मलिक खुद ट्रेनिंग सेंटर जाता था। 181 नंबर जो पाकिस्तान, बांग्लादेश और यमन के हैं, उसकी जांच भी फिलहाल पुलिस की टीम कर रही है। तो पटना से आपको एक खबर बता रहे हैं। देखिए, जो जानकारी अब तक मिल रही है, पुलिस की तफ्तीश जो जारी है उसमें कुछ बड़ी जानकारी और बड़े खुलासे हुए हैं। बिफोर यस्टरडे जिसमें 3 लोगों को जेल भेजा गया था, उसमें 2 लोगों को अरमान मलिक और अतहर परवेज का हम लोगों को माननीय न्यायालय द्वारा 48 घंटे का पुलिस रिमांड दिया गया है। पुलिस रिमांड पे पूछताछ शुरू की जा रही है और 48 घंटे में जो साक्ष्य हमारे पास आएंगे या हमारे पास अभी तक जो साक्ष्य आ गए हैं उसको और वेरीफाई करके और उन दोनों के द्वारा जो और कुछ बताए जाएंगे, उन दोनों के जो इंटरलिंक्स एस्टैब्लिश होंगे और उन दोनों के द्वारा जो अभी तक और चाहे फंडिंग की बात करें, फाइनेंशियल ट्रेल्स की बात करें, स्लीपर्स की बात करें या ट्रेनिंग प्रोवाइड करने की बात करें या टीओटी की बात करें या किन लोगों को तैयार करके कहाँ कहाँ भेजा गया था और वो लोग क्या एक्टिविटीज़ कर रहे हैं, इन सबों के बारे में हम लोगों को पुख्ता जानकारी मिलेगी। और सबसे सटीक बात यह है कि हमारी पूछताछ के लिए, पुलिस रिमांड पे पूछताछ के लिए बहुत ही विशेषीकृत टीम बनाई गई है। उसका अपना क्वेश्चनायर है, टेक्निकल अभी तक हमारे पास जो इनपुट्स हैं वो है, और जो जैसे जैसे हमारे पास उनके जवाब मिलेंगे उसको वेरीफाई करने के लिए ग्राउंड पर हमारी स्पेशल टीम्स अलग अलग डिस्ट्रिक्ट्स में और अलग स्टेट्स में कैंप किए हैं। तो हम लोग जो जो इन्फॉर्मेशन मिलेगा तत्काल उसको जीरोइंग करके और तुरंत हम लोग गिरफ्तारी इनसे हो। पटना संवाददाता संजय कुमार अधिक जानकारी के साथ हमारे साथ जुड़ गए हैं। संजय, देखिए, पुलिस इसी का इंतजार कर रही थी कि रिमांड पर लिया जाए, फिर पूछताछ हो, बड़े खुलासे हो सकते हैं इसके बाद भी, लेकिन सवाल यही कि क्या कुछ जानकारी या क्या कुछ वैसे सवालात होंगे जो उनके सामने होंगे? देखिए, सबसे अहम बात इस पूरे मामले में 2 अपडेट जो है। सबसे पहली बात, इस पूरे मामले में यूपी एटीएस की मदद से पटना की एसआईटी ने नरुद्दीन जंगी जो एडवोकेट है, दरभंगा से ताल्लुक रखते हैं, उनको उत्तर प्रदेश के लखनऊ राजधानी से गिरफ्तार कर लिया है और उनको प्रोडक्शन वारंट पर अब पटना लाने की तैयारी की जा रही है। दूसरा अपडेट यह है कि इस पूरे मामले में अरमान मलिक और अतहर जो ये 2 आरोपी हैं, जो पीएफआई मामले में जो एफआईआर लॉन्च हुआ, इसमें 2 केस लॉन्च किए गए हैं। एक तो गजवाए हिंद से रिलेटेड है, दूसरा पीएफआई से रिलेटेड है। तो उसमें 4 लोग गिरफ्तार हो गए हैं, जो लखनऊ में वकील है उनको मिलाकर, और जो पीएफआई से जुड़ा हुआ ताहिर है, मरगूब है, उसमें एक केस दर्ज किया गया है। तो अरमान मलिक और जो अतहर है उसको रिमांड पर लेने के लिए फिलहाल पुलिस बेऊर जेल में मौजूद है। एसआईटी और पटना पुलिस लाइन की जो पुलिस टीम है, अभी से थोड़ी देर बाद इनको निकाला जाएगा यहाँ से और इनको अज्ञात स्थान पर ले जाकर इनसे इंट्रोगेशन चलकर, बहुत कुछ डिपेंड करता है इस इंट्रोगेशन पे, क्योंकि पटना पुलिस का ये दावा है, एसपी ने जो भी प्रेस कॉन्फ्रेंस किया, उनके पास उनका ये कहना है कि कई उनके पास साइंटिफिक एविडेंस हैं और कई ऐसे एविडेंस हैं जो इस बात को साबित करते हैं कि ये जो लोग हैं, इनका इन्वॉल्वमेंट है राष्ट्र विरोधी गतिविधियों में, देश विरोधी गतिविधियों में, और इनका जो मोटो था, इनका जो उद्देश्य था, वो कहीं ना कहीं देश हित में नहीं था। तो इन सारी चीजों की पुष्टि की जाएगी और जो अब तक इंट्रोगेशन में बात आई है उसमें आगे इनसे जो पुष्टि होगी उसके लिए एसआईटी की टीम बिल्कुल तैयार है, जैसा कि आपने सुना भी, उन्होंने बताया प्रेस ब्रीफिंग में, और आगे उस पर जांच चलेगी। तो कई अहम सबूत पटना पुलिस के पास पहले से हैं और इंट्रोगेशन के बाद क्या कुछ आते हैं उसकी पुष्टि की जाएगी, ऐसा दावा किया पटना पुलिस। और निश्चित तौर पर ये 48 घंटे बेहद महत्वपूर्ण माने जा रहे हैं इस पूरे मामले को लेकर। अब इसमें गजवाए हिंद का जो मामला है उसमें आज उनके परिजनों ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस भी किया था, जिसमें कहा था कि ताहिर मरगूब जो है मानसिक तौर पे अस्वस्थ है, लेकिन पटना पुलिस ने इस आरोपों को
इन जो ये आरोप लगाए हैं परिजनों ने, चाहे उनके जो दावे हैं उनको सीरियस इसलिए खारिज कर दिया है क्योंकि पटना पुलिस का ये कहना है कि जो एविडेंस रिकवर किए गए हैं, जो मोबाइल में उसकी एक्टिविटीज है, ये निश्चित तौर पर कोई मानसिक तौर पर अस्वस्थ व्यक्ति नहीं कर सकता है। तो परिजनों के दावे को भी खारिज कर दिया पुलिस ने और पुलिस का ये भी मानना है कि अगले 48 घंटे बेहद महत्वपूर्ण है इस मामले में अनुसंधान को लेकर। बिल्कुल संजय, देखिए अब इसके तार, जैसा कि आप बता रहे हैं कि वहां से नूरुद्दीन को गिरफ्तार कर लिया गया है, तो कहीं ना कहीं अब इसके तार यूपी से भी जुड़ रहे हैं, तो क्या आगे इसमें और कुछ कार्रवाई हो सकती है? क्या यूपी में और कुछ जानकारी पुलिस को मिली है? जी बिल्कुल, देखिए जो वहां पर पूछताछ की गई है, नूरुद्दीन जंगी जो एडवोकेट है उनसे जो पूछताछ हुई है, उसके बाद इस पूरे मामले में कई अहम क्लू पटना पुलिस की एसआईटी ने हासिल किए हैं। उसके बाद निश्चित तौर पर गिरफ्तारी का दायरा और कार्रवाई का दायरा बढ़ेगा, क्योंकि अब ये मामला केवल बिहार और राजधानी पटना और पटना के अलावा विभिन्न जिलों से जुड़ा हुआ नहीं रहा। इसमें अब कई अहम सबूत और कई एक्शन जो है वो सामने आए हैं, तो निश्चित तौर पर कार्रवाई का दायरा भी बढ़ेगा और कार्रवाई भी होगी। फिलहाल ये भी जानकारी थी कि दरभंगा में भी नूरुद्दीन के घर पर छापेमारी की जा रही है, उससे रिलेटेड कुछ जानकारी आप तक पहुंच पाई कि क्या कुछ वहां पर चल रहा है? जी बिल्कुल, देखिए नूरुद्दीन जंगी से पहले वहां पर यूपीएटीएस की मदद से जब पटना पुलिस की एसआईटी ने गिरफ्तार किया, उनसे कई अहम जानकारियां ली है और पुलिस को शक है कि कई चीजें जो है, कई अहम सबूत जो है वह एडवोकेट के आवास पर, दरभंगा में जो उनका पैतृक आवास है, 2020 में इन्होंने चुनाव भी लड़ा था वहां पर एसडीपीआई के टिकट पर, और ये जो है इनके कई अहम सबूत मिल सकते हैं पूछताछ में जो उन्होंने जानकारी दी। इसी आधार पर दरभंगा में अभी छापेमारी चल रही है और देखना होगा एसआईटी की टीम जो दरभंगा में फिलहाल मौजूद है पटना पुलिस की, वो क्या। चलिए, आप इस पूरी खबर पर नजर बनाए रखिए संजय, बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए। बढ़ते हैं आगे और इसी बीच एक और बड़ी खबर आपको बता दें कि लखनऊ से नूरुद्दीन जंगी को गिरफ्तार कर लिया गया है। लखनऊ से वकील नूरुद्दीन जंगी को गिरफ्तार कर लिया गया। इस वक्त ये बड़ा अपडेट सामने आ रहा है। मवैया मेट्रो स्टेशन के पास से पुलिस ने गिरफ्तार किया है। मुस्लिम मुसाफिर खाना 4 बाग में आरोपी रुका हुआ था, जहां से गिरफ्तारी हुई। नूरुद्दीन पीएफआई का सक्रिय सदस्य बताया जा रहा है और दरभंगा से विधानसभा का चुनाव भी लड़ चुका है। एसडीपीआई के टिकट पर चुनाव लड़ा था और बिहार एटीएस ने अभी फिलहाल गिरफ्तार कर लिया है और इन सब के अलावा दरभंगा में भी छापेमारी चल रही है। और लखनऊ से वकील नूरुद्दीन जंगी को गिरफ्तार करने के बाद अब पुलिस उससे कई सारे सवाल भी पूछेगी। आपको बता दें कि पीएफआई का सदस्य है नूरुद्दीन, जिसे गिरफ्तार किया गया है और अब तक इस पूरे मामले में क्या कुछ हुआ वो हम आपको ग्राफिक्स के जरिए बता रहे हैं। देखिए, मवैया मेट्रो स्टेशन से के पास से नूरुद्दीन को गिरफ्तार कर लिया गया है। इसके अलावा आपको बता दें कि मुसाफिर खाना 4 बाग में ये आरोपी वहां पर रुका हुआ था और जो जानकारी है उसके मुताबिक पीएफआई का सक्रिय सदस्य है नूरुद्दीन जंगी, जिसे गिरफ्तार किया गया है। और दरभंगा से विधानसभा का चुनाव भी लड़ चुका है नूरुद्दीन जंगी और एसडीपीआई के टिकट पर विधानसभा का चुनाव नूरुद्दीन ने लड़ा था। बिहार एटीएस ने अभी गिरफ्तार कर लिया है। आपको बता दें कि नूरुद्दीन जंगी दरभंगा का रहने वाला है। पैतृक घर जो है वो दरभंगा में है, जहां पर फिलहाल अभी छापेमारी भी चल रही है और पीएफआई से जुड़े लोगों की पैरवी करता है ये, जिसकी जानकारी अभी पुलिस को मिली है। दिल्ली कोर्ट में भी पैरवी करता था, जिसकी जानकारी पुलिस को मिली और अब इसके तार इस पूरे मामले से जुड़े हुए हैं, जिस वजह से एटीएस ने गिरफ्तार किया है। दरभंगा में पुलिस ने छापेमारी की है। आरोपी नूरुद्दीन जंगी के घर पर छापा मारा गया है। उर्दू बाजार में पुलिस ने छापेमारी की और छापेमारी में नूरुद्दीन के घर पर नूरुद्दीन नहीं मिला। पुलिस ने नूरुद्दीन जंगी के घर की भी तलाशी ली है और पुलिस ने तीनों आरोपी के घर पर भी दबिश दी है। आपको बता दें कि दरभंगा से 3 आरोपी के नाम सामने आए हैं, जिनके घर पर फिलहाल पुलिस की टीम मौजूद है, छापेमारी चल रही है और उसमें से सबसे ज्यादा नाम जिसका सामने आ रहा है वो ये नूरुद्दीन, जिसके घर पर छापेमारी की गई है। शरीफ पटना में एक मुकदमा दर्ज हुआ है 827/22 दिनांक 12/7/22 को। उसी में कुछ नामजद अभियुक्त दरभंगा जिला के हैं। उनके घर पे रेड छापामारी में बरामदी है, तो हम लोग अब छापामारी किए हैं। ये इनका मकान है? ये नूरुद्दीन नाम है इनका जंगी और इस समय अब तक दिल्ली में रहते हैं। इनके परिवार के लोग यहाँ पे रह रहे हैं।
तो इनके घर में छापामारी की गई है, बट यहाँ पर नहीं है। तो किस तरह का आरोप किस तरह क्या जानते हैं? आरोप है जो फुलवारी शरीफ थाना में दर्ज हुआ है मामला, उसी के संदर्भ में हम लोग जांच कर रहे हैं। लगातार यहाँ 10 सालों से समाज की सेवा में हम हैं, वार्ड काउंसलर भी हैं, तो हम देखा है इन लोगों का जो हमेशा इन लोग ने है सोशल वर्क में गरीब लोगों का मदद ही करते हुए आए हैं। क्या मतलब लगता है क्या क्यों इनको फंसाया? नहीं, निष्पक्ष प्रशासन निष्पक्ष जांच करेगी। ये लोग इन लोगों का फंसाने का काम किया तो सब निर्दोष होंगे, कहीं कोई बात नहीं। कारण क्या लगता है क्यों फंसाने का? अब ये प्रशासन ही बताया कारण क्या करता है। हम भी सोशल वर्क हो सकता है, प्रशासन को लगेगा कि हम सरकार के खिलाफ कुछ बात कर रहे हैं तो हमको ही फंसाने का काम कर सकती है सरकार। पटना के फुलवारी शरीफ में देश विरोधी गतिविधियों की ट्रेनिंग देने के लिए सगुना मोड़ में एक ट्रेनिंग सेंटर का भी इस्तेमाल किया गया। सगुना मोड़ से महज चंद कदम की दूरी पर इस सेंटर में राज्य भर से ट्रेनर ट्रेनिंग के लिए आया करते थे। उन्होंने ट्रेनिंग के बाद अपने अपने इलाके में कई लोगों को पीएफआई और एसडीपीआई जैसे संगठनों से जोड़ा और देश विरोधी गतिविधियों को अंजाम दिया है। इलाके में किस तरह से ट्रेनिंग चल रही थी और इसका क्या मकसद था, ये सब कुछ बता रहे हैं न्यूज 18 संवाददाता संजय कुमार। एसडीपीआई जैसे ऑर्गेनाइजेशन के नाम पे जो ट्रेनिंग दी जा रही थी राजधानी पटना में, वो 2 जगहों पर ट्रेनिंग दी जा रही थी। जो सोर्स हैं उन्होंने न्यूज 18 को इस बात की जानकारी दी है और आधिकारिक तौर पर भी यह जानकारी मिली है कि सगुना मोड़ जो ये इलाका है सगुना मोड़ का, इसको आप देख लीजिए, यहाँ पर भी एक ट्रेनिंग सेंटर है जहाँ पर बाकायदा जो साउथ के ट्रेनर आए थे वो ट्रेनिंग दे रहे थे। इसी सगुना मोड़ से ठीक बगल में वो ट्रेनिंग सेंटर बताया जा रहा है और यह जानकारी आधिकारिक तौर पर दी गई है कि जो 12 ट्रेनर थे उसका एक ग्रुप इसी सेंटर पर राजधानी पटना के अलावा जो दूसरे जिले हैं वहां से आए लोगों को जो एसडीपीआई के नाम पर अपॉइंट किए गए थे, पीएफआई के नाम पर जिनकी भर्ती हुई थी, जो सदस्य बनाए गए थे, उनको ट्रेनिंग दी जा रही थी। देश विध्वंसक गतिविधियों में शामिल होने के लिए, राष्ट्रद्रोह से जुड़े हुए जो एजेंडे थे उनके अपने, उनको पूरा करने के लिए, भारत को इस्लामिक राष्ट्र बनाने के लिए, एक समुदाय विशेष के खिलाफ काम करने के लिए। और इस ट्रेनिंग से जिन लोगों ने बहुत कुछ हासिल कर लिया था वो अपने अपने इलाके में जाकर वहां पर लोगों को लगातार इन चीजों के बारे में ट्रेंड कर रहे थे। तो निश्चित तौर पर एक चौंकाने वाला ये खुलासा है कि राजधानी पटना और पटना का ये सगुना मोड़ इलाका, खगौल के अलावा जहां पर बाकायदा ट्रेनिंग दी जा रही थी, और हैरानी की बात है कि यह पूरा एरिया जो है यहाँ पर पुलिस चौकी भी है। तस्वीरों में आपको हम दिखाएं, ये सगुना मोड़ पुलिस चौकी भी है और इसके बावजूद पुलिस कर्मियों को भनक नहीं लग पाती है। आईबी की इनपुट रिपोर्ट मिलती है, उसके बाद आगे इस पूरे मामले में कार्रवाई होती है। तो निश्चित तौर पर ये जो खुलासा हुआ उसके बाद अब एजेंसियां जो हैं, चाहे वो बिहार की एटीएस हो या पटना पुलिस हो, फिर सेंट्रल की एजेंसियां हैं, अब एक्शन मोड में दिख रही हैं और लगातार कार्रवाई कर रही हैं। और इस पूरे मामले में अब धीरे धीरे गिरफ्तारी की संख्या बढ़ेगी, क्योंकि 26 लोग तो केवल नामजद किए गए हैं। ये वैसे लोग हैं जिनकी रजिस्टर में नाम थे, उनकी हाजिरी बाकायदा बनी हुई थी, लेकिन नंबर्स ऑफ अरेस्टिंग इसलिए बढ़ेगी कि जो लोग अब दूसरे जिलों में जा चुके हैं, वहां ट्रेनिंग दे रहे हैं, ऐसे लोग भी अब राडार पर आ गए हैं। और देखना होगा आने वाले दिनों में जो ट्रेनिंग लेकर गए लोग हैं उनके खिलाफ किस तरह की कार्रवाई होती है। लेकिन एक चौंकाने वाला खुलासा, खगौल के अलावा सगुना मोड़ में भी ट्रेनिंग दी जा रही थी। जो साउथ के ट्रेनर थे वो ट्रेनिंग दे रहे थे और निश्चित तौर पर अब तक वो अपने मकसद में कामयाब हो गए। हालांकि अब देखना होगा कब तक वो कानून के शिकंजे में आते हैं और पूरी तरीके से ये जो गतिविधियां चल रही हैं इन पर कब तक लगाम लग पाता है, क्योंकि इस खुलासे ने कई सवाल जरूर खड़े कर दिए हैं। खासकर इंटेलिजेंस फेलियर को लेकर तमाम बातें सामने आ रही हैं। कैमरा पर्सन अजय दुबे के साथ संजय कुमार, न्यूज 18, सगुना मोड़, पटना। और पटना में आतंकी मॉड्यूल में छपरा के परवेज का नाम भी सामने आया है। परवेज नगरा के मध्य विद्यालय हरपुर में सरकारी शिक्षक का काम करता है। परवेज ने अपने ऊपर लगा आरोपों को गलत बताया। उसका कहना है कि उसका संगठन समाज सेवा करता है, ना कि आतंकी हरकतों में शामिल रहता है। तो ये आपको खबर बता रहे हैं। देखिए, अब एक एक करके जो पुलिस की तफ्तीश आगे बढ़ रही है उसमें अलग अलग लोगों के नाम भी सामने आ रहे हैं और इसी कड़ी में छपरा के परवेज का नाम भी इसमें सामने आया है, जिन पर आरोप लगा है कि वो भी इसमें शामिल थे। दिनों से जो कम्युनल वायलेंस वगैरह कहीं अगर होता है तो जिला प्रशासन के साथ हम लोग शांति व्यवस्था के लिए वहाँ जाते हैं। दोनों समाज के लोगों से मिलकर के हम लोग वहाँ शांति व्यवस्था स्थापित करने की कोशिश करते हैं और इसमें बहुत सारे जगहों पे हम लोग गए हैं और शांति व्यवस्था स्थापित करने में हम लोगों को कामयाबी भी मिली है। उधर परवेज के पिता वकील मियां ने भी अपने बेटे को निर्दोष बताया है। आप भी सुनिए।
अब आ रहा है तो मान लीजिए कि हर जगह हर किस्म का आदमी कोई दुश्मन होता है, नाम हम कोई दे दिया होगा, है ना। और तो हमको कोई खास जानकारी नहीं है इसमें। इस संगठन से जुड़े हैं कि नहीं? ना, इस संगठन से कहाँ जुड़ा है, आज तक तो हम नहीं सुना है। और इसी बीच एक बड़ी खबर गया से आ रही है, जहां वजीरगंज में देसी बम के विस्फोट में 2 बच्चे जख्मी हो गए। प्राइमरी स्कूल मुर्गिया चक के पास बम फटा, जिसमें 2 बच्चे जख्मी हो गए हैं। जिस वक्त बम फटा वहां बच्चे खेल रहे थे। बम फटने के बाद पुलिस मामले की तफ्तीश में जुट गई है। घटनास्थल पर डॉग स्क्वाड और बम निरोधक दस्ते को भी जांच के लिए भेजा जा रहा है। अभी जस्ट मुझे मिली है, मुर्गिया चक गाँव है, वहाँ पे एक जो जर्दा का शायद डिब्बा होता है उसमें बताया गया है एक बम फटने की, वो आया है सूचना, जिसके लिए मैंने बॉम्ब डिस्पोजल स्क्वाड को और स्निपर डॉग को यहाँ पे डॉग स्क्वाड को भेज रही हूँ और मैं खुद भी जा रही हूँ स्पॉट पे। उसमें 2 बच्चों का माइनर इंजरी का बात आया है, खेलने गए हुए थे, तो वो बताया है अभी थाना प्रभारी ने। मैं जाके फिर कुछ देखूंगी अभी। खबर गोपालगंज से। गोपालगंज में बेखौफ अपराधियों ने लूट में असफल होने पर एसबीआई के सीएसपी संचालक को गोलियों से भून दिया। घटना फुलवरिया थाना क्षेत्र के जटहा गांव की है। घायल सीएसपी संचालक को इलाज के लिए सदर अस्पताल में लाया गया है, जहां से डॉक्टरों ने बेहतर इलाज के लिए गोरखपुर मेडिकल कॉलेज रेफर कर दिया। घायल सीएसपी संचालक लक्ष्मण टोला निवासी प्रियांश सिंह बताया जा रहा है। वारदात के बाद अपराधी हवाई फायरिंग करते हुए फरार हो गए। बताया जाता है कि बाइक पर सवार 3 अपराधी ग्राहक बनकर सीएसपी केंद्र पर पहुंचे और लूटपाट की कोशिश की। विरोध करने पर अपराधियों ने सीएसपी संचालक पर गोलियां चलाईं। और उत्पीड़न से लड़ने के लिए पहला कदम यह होगा कि आप उसके खिलाफ सही जगह रिपोर्ट करें, और यही मैसेज नेटवर्क 18 और ट्रू कॉलर आप तक पहुंचाने की कोशिश कर रहा है। आइए आपको बताते हैं एक असल किस्सा, जहां कैसे पुलिस वालों ने एक महिला को फोन पर परेशान करने वाले आदमी से बचाया है। लीडिंग गवर्नमेंट हॉस्पिटल है, उसमें से हमें कंप्लेंट मिली थी कि एक स्वीपर है, स्टाफ नर्सेस और डॉक्टर्स जो ड्यूटी पर रहते हैं, उनको वो कुछ फोटोज भेज रहा है, कुछ बैड मैसेजेस फ़ोन के जरिए भेज रहा है। We have a prevention of sexual harassment committee of BMC itself. When a woman come to us, we talk to her first. We get to know all the incidences, whatever has happened to her. When she share it with us, we come to know the situation. Then we give her counseling also. Then we tell her to give the complaint in writing as per the act. And when she gives the complaint, within 7 days, charge sheet is issued to the respondent, and then the inquiry is taken place. We immediately call police also, and at the same time, we do the redressal through this committee, and we remove that person. पहले क्या होता था कि सामने जाकर के वो ऑफेंस कर रहा था, क्लोज कॉन्टैक्ट। आज क्या है कि वो लंबे से दूर से वो चीज़ कर सकता है। तो लॉ में भी ऐसा संशोधन किया गया है और कुछ सेक्शंस जोड़े गए कि बंदा अगर दूर से भी कुछ करता है फिर भी वो कानून के दायरे में आ जाता है। तो ये केस में वही हुआ है कि उसने मोबाइल का इस्तेमाल किया था, लेफ्ट मैसेजेस भेजे थे, वो रिकॉर्ड में हमको मिल गए सब। और जब अरेस्ट हुआ तो उसके मोबाइल से हमको चीज़ें मालूम पड़ी, जो अपने फॉरेंसिक को बाद में इंक्वायरी के लिए भेजा गया। ब्लॉक करने से अच्छा है कि आप उसका एक्सपोज करो, आप थाने में आओ, कंप्लेंट लिखाओ उसकी। एक बार उसके ऊपर कार्रवाई होती है तो दोबारा वो आदमी रिपीट वो क्राइम कभी नहीं करता है। ये हमारा एक्सपीरियंस है। और फिलहाल इस बुलेटिन में अभी के लिए बस इतना ही, लेकिन न्यूज़ 18 बिहार झारखंड पर खबरों का सिलसिला लगातार जारी है।